नमस्कार जी। मैं जेसी उप्रेती पंचकोश हीलिंग साधना केंद्र लखनऊ से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं योग के संदर्भ में ध्यान पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। ध्यान जो है पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग का महत्वपूर्ण भाग है। ध्यान, धारणा और समाधि यह उसका अंतरंग भाग है। अंतरंग अंग का पहला भाग ध्यान है और ध्यान में मन को किस प्रकार एक स्थान पर ठहराना है और धारणा की स्थिति में पहुंचना है, इसके अंतर्गत देखा जाता है। योग सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि चित्त अर्थात मन को किसी एक स्थान में ठहराना धारणा है और उस ज्ञान वृत्ति की एकतानता ही ध्यान है। अर्थात जहाँ मन को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। और ध्यान के उत्कर्ष का नाम समाधि है। घृण संहिता में भी बताया गया है, उसमें कहा गया है स्थूलं ज्योतिष्ठाक् सूक्ष्म ध्यानस्य त्रिविधं बिंदु स्थूलं मूर्तिमयं प्रोक्तं ज्योतिस्तेजोमयं तथा सूक्ष्मं बिंदुमयं ब्रह्म कुंडली पर देवता। तात्पर्य, 3 प्रकार का ध्यान बताया गया घृण संहिता में। एक तो स्थूल ध्यान, दूसरा ज्योतिर्मय ध्यान और तीसरा सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान में मूर्तिमय इष्ट देव स्वगण स्वरूप है जो का ध्यान किया जाता है। ज्योतिर्मय ध्यान वह ध्यान होता है जिसे तेजोमय ज्योति का आत्मा निर्गुण ब्रह्म का चिंतन हो। एवं सूक्ष्म ध्यान वह है जिसमें बिंदुमय ब्रह्म कुंडलिनी का ध्यान किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तत्र प्रत्येकात्मना ध्यानम, अर्थात जहाँ चित्त को ठहराया जाए वही वृत्ति का एक जैसा रहना ध्यान है। कुछ विद्वानों के अनुसार भौहों के मध्य भाग में भगवान का निवास है, वही ध्यान करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नासिका के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर करते हुए ध्यान करने को श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ के विचार में हृदय के मध्य पर ब्रह्म का ध्यान करना ही श्रेष्ठकर है। चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़तापूर्वक स्थिर कर बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने गोलकों में स्थिर करना और शरीर को निश्चल करते हुए उसकी स्थिति की ओर ध्यान नहीं देना है। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से अहर्निश मन ही मन आनंदपूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करना ही ध्यान है। दुख के कारण और मोह रूप अनंत चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करना जो साक्षात मुक्ति का कारण है। यह जो स्वयं प्रकाश सबका साक्षी निरंतर विज्ञानमय कोश में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से पृथक इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करना चाहिए। अन्य प्रतीतियों से रहित अखंड वृत्ति से इस एक ही का चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टतया अपना स्वरूप जानते हैं।
इस प्रकार इस परमात्मा में ही आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकारादि में आत्मबुद्धि छोड़ता हुआ उनकी ओर से शरीर में भिन्न भिन्न घटपट आदि वस्तुओं के समान उदासीन हो जाए। वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसलिए योगी को सदा प्रसन्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है। समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है तथा सुदृढ़ बोधवान का ही संसार बंधन छूटता है और जो संसार बंधन से छूट गया है उसी को नित्यानंद का अनुभव होता है। यह ध्यान की प्रक्रिया है और ध्यान के बारे में मैंने आपको बताया है। और आगे हम सूक्ष्म ध्यान, जो कि सबसे श्रेष्ठ ध्यान है, उस पर थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। आप जो है सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठ करके अपनी स्पाइन को सीधे रखेंगे और हम प्रत्येक चक्र पर ध्यान लगाते हुए, प्रत्येक चक्रों का ध्यान करते हुए, ओम का जाप करते हुए यह क्रिया करेंगे और शांत भाव से सारी चिंताओं को बाहर करके आप सुखासन में बैठें। गहरी सांस लें, छोड़ें, पुनः गहरी सांस लें और छोड़ें और पूरे शरीर में शांति का अनुभव करें। और ओम का उच्चारण करेंगे 3 टाइम। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रणाम मुद्रा में गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। और गुरु को प्रणाम करते हुए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शतेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अब आप ध्यान लगाएंगे चक्रों पर। गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर को शांत, मन शांत, सारी चिंताओं से अपने को बाहर रखेंगे। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। मूलाधार क्या है? जो आपके पृष्ठभाग में, आपके अंतिम छोर पर होता है, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। यह स्थान शक्ति का आधार है। यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति
सुषुप्त अवस्था में रहती है और योगी का कार्य है उसको श्वास प्रश्वास के माध्यम से और अन्य क्रियाओं के माध्यम से जागृत करना है। तो हम ध्यान लगाएंगे पहले अपने मूलाधार में, जिसका बीज मंत्र लंग है और इसका देवता ब्रह्मा है, देवी इसकी डांकनी है। 4 पंखुड़ियों वाला कमल दल, जिसमें मंग वंग शंग शंग 4 शब्द अंकित हैं और पृथ्वी तत्व से युक्त है। पीत वर्ण से के ऊपर वर्गाकार आकृति और उसके मध्य में रक्त वर्ण का त्रिभुज, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी प्रतिष्ठित हैं और कुंडलिनी सुप्त अवस्था में 3.5 चक्रों में लिपटी हुई है। वहाँ पर ध्यान ले जाके ओम का उच्चारण करेंगे। और अपना ध्यान उसके बाद स्वादिष्टान चक्र पर लाएंगे। जल तत्व की प्रधानता, 6 दल वाला कमल, सिंदूरी रंग का, और इसके देवता विष्णु हैं, देवी शाकिनी है। वंग बीज मंत्र, और यहाँ पर अपना ध्यान लगाएं, ओम का उच्चारण करें। ठीक इसके ऊपर, नाभि के ऊपर, हृदय के और नाभि के बीच के स्थान पर मणिपुर चक्र कहलाता है। और मणिपुर चक्र 10 दलों वाला कमल, स्वर्णिम रंग का है। रुद्र इसके देवता हैं, लांकनी इसकी देवी हैं। यह अग्नि का केंद्र है। पूरे उदर प्रदेश को देखता है। इसके सक्रिय होने से हमारे उदर भाग में लीवर, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्प्लीन, किडनी, इनको राहत मिलती है। यहाँ पर ध्यान लगाएं। ओम का उच्चारण करेंगे।
इसके उपरांत हृदय चक्र पर, जिसे अनाहत चक्र भी बोलते हैं, 12 दल कमल नील वर्ण का, इसके देवता ईश और देवी काकिनी हैं। इसका बीज मंत्र यंग है। यहाँ पर एक त्रिभुज सीधे आकार में और दूसरा उसके विपरीत दिशा में, जिसका मुंह नीचे को होता है और एक त्रिभुज का मुंह ऊपर को होता है। इस तरह से षटकोण का एक स्टार यहाँ पर बन जाता है। यंग बीज मंत्र है, ध्यान करें। ओम का जाप करेंगे। यह दया, करुणा, क्षमा, विवेक की इस पर प्रधानता रहती है, इस चक्र से। अब हम कंठ चक्र पर आएंगे, जिसे विशुद्ध चक्र कहा जाता है। बैगनी रंग का भगवान शिव अर्धनारीश्वर शरीर में यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। शाकिनी इसकी देवी हैं। 16 दल का कमल विशुद्ध चक्र कहलाता है। यहाँ पर ध्यान करेंगे। इस चक्र से भूख प्यास के बिना भी आदमी जीवित रह सकता है। योगी लोग इसके द्वारा बिना भोजन किए वगैरह अपनी योग साधना में रत रहते थे। दार्शनिक आत्मचिंतन की भावना यहाँ से प्रकट होती हैं। विचार वाणी को बल मिलता है। ध्यान करते हुए ओमकार जाप करें। इसके उपरांत हम आज्ञा चक्र, दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र कहलाता है। यह चक्र प्रधान चक्र होता है, सारे चक्रों को प्रवाहित करता है, ऊर्जा प्रेषित करता है। यहीं पर इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। इसको प्रयागराज क्षेत्र समझना चाहिए। और 2 दल का यहाँ पर होता है कमल, एक में हंग, दूसरे में क्षंग होता है और मध्य में ओम है। शिव इसके देवता हैं। हाकिनी इसकी देवी हैं। यहाँ पर ध्यान करें। भविष्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि यहाँ पर ध्यान लगाने से अपने आप प्राप्त होती है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रेरित करता है हार्मोन्स क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल करती है। ध्यान करें। और सबसे ऊपर ब्रह्म चक्र है। इसे ब्रह्म चक्र, जिसे सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं, 1000 दल वाला। इसके भी 20 लेयर्स होती हैं। इसमें खास ये रहता है कि यह उल्टा, जो कमल दल है उल्टा रहता है और इसकी पंखुड़ियाँ नीचे की ओर रहती हैं। 20 स्तरों में प्रत्येक स्तर पर 50 पंखुड़ियाँ होती हैं। इसका रंग सफ़ेद। यहाँ पर साक्षात शिव विराजमान रहते हैं। ध्यान करेंगे।
इस प्रकार हम ध्यान लगा सूक्ष्म ध्यान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी का जागरण कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास का सहारा लेते हुए, प्राणायामों का सहारा लेते हुए और अन्य योगिक क्रियाओं का सहारा लेते हुए हम आगे योग पथ में अग्रसर होते हुए अपनी कुंडलिनी को जागरण, कुंडलिनी का मिलन शिव से, शक्ति का मिलन शिव से कराते हैं, तो हमारा आत्मज्ञान का रास्ता साफ हो जाता है और हम अपने अंदर उस दिव्य परमात्मा परमेश्वर की अनुभूति करते हैं और आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि मनुष्य जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य है। आप बिल्कुल शांत रहें। इस क्रिया को आप रिवाइज कर सकते हैं, आप जितना समय है उसके हिसाब से। पुनः इसके बाद आप बेसिक पर जा सकते हैं, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान पर। इसी तरह से आप इस क्रम में अपना ध्यान पूर्ण करेंगे। शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत, मन शांत, और धीरे से चेतना वापस लाएंगे। उंगलियां हिलाएंगे, हथेलियों को रगड़ें और अपने आँखों के पलकों में कोमल स्पर्श करें। पुनः हथेली रगड़ें और ऊर्जा महसूस करेंगे और अपने चेहरे पर मसाज देते हुए धीरे से आँखें ब्लिंक करते आँख खोलेंगे और पूरे शरीर पर मसाज देते हुए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू।